Okay. Good morning, dear students. Okay, in today's DLD lecture, we started our unit number 4, right? So unit number 4, which is depend on or which is based on the ASM and PLD devices. Okay, so in previous lecture we studied about the ASM chart. Okay, again ASM, again using the multiplexer method we also can design the sequential circuit. Okay, so for the sequential circuit we design using the ASM chart and using the multiplexer method. Okay, and in previous lecture we also studied about the PLD devices. Okay, so before starting the PLD devices we studied about the what is meant by fixed function IC, what is meant by application specific ICs. Okay, so दोनों के जो ड्रॉबैक है वो ओवरकम किए हैं PLD डिवाइस में. So there are the number of types of PLD devices. So what is the first type of PLD devices? So first type is the read only memory. Second one is the programmable logic array. Then next one is the programmable array logic. Okay, then simple programmable logic device, complex programmable logic device and field programmable gate array. ओके, सो इसका जो फर्स्ट है रीड ओनली मेमोरी, ये ऑलरेडी हमने प्रीवियस लेक्चर में कंप्लीट किया था. ओके, सो आज का जो टॉपिक है वो है PLA. ओके, सो थ्योरी एग्जाम्पल में ये हमेशा इसके बहुत सारे क्या आते हैं क्वेश्चंस आते हैं, सॉल्व करने के लिए आता है. ओके, सो सिंप्लीफाई दिस कोड कन्वर्टर यूजिंग द PLA. ओके, सो कॉम्बिनेशनल सर्किट डिजाइन करने के लिए जनरली ये दोनों, मतलब एक्चुअली दोनों भी सर्किट डिजाइन कर सकते हैं, सिक्वेंशियल एज वेल एज कॉम्बिनेशनल सर्किट. ओके, सो डिजाइन यूजिंग द PLA ऐसा आता है. ओके, then so this is the one of the type of a PLD devices. First statement related to PLA is it is the type of a PLD devices. Okay, so PLD generally consists of a programmable array of logic gates. Okay, so PLD क्या करते हैं, actually PLD is consist of the programmable array of logic gates. then अब यहाँ पर जो भी इनपुट्स आएंगे वो नंबर ऑफ इनपुट्स आएंगे, तो सेम टाइप के इनपुट्स आएंगे इसलिए हम इसको एरे इनपुट्स बोल रहे हैं. ओके, एंड आउटपुट भी वैसे नंबर ऑफ आउटपुट्स आ सकते हैं, तो उसको कनेक्ट करने के लिए हम क्या लेने वाले हैं, इन्वर्टिंग एंड नॉन इन्वर्टिंग बफर एंड फ्लिप फ्लॉप, ये लेने वाले आउटपुट साइड में. ओके, देन यहाँ पर अभी अगर MCQ टाइप अगर इसमें क्वेश्चंस अगर आते हैं तो फर्स्ट इट इज़ द PLD डिवाइसेस और नॉट, इसका लॉन्ग फॉर्म आएगा. ओके, क्योंकि इसी का सिमिलर अनदर टाइप है. ओके, ये जैसे PLA है और एक टाइप है PAL. सो ऐसा थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है, इसलिए इसका एक पहले तो लॉन्ग फॉर्म के लिए आएगा. देन और एक जो क्वेश्चन आता है कि इसमें कौन कौन से 2 लेवल्स गेट यूज किए जाते हैं. ओके, सो बेसिकली PLA एंड PLL में लॉजिक गेट्स ही यूज होते हैं. ओके, लेकिन इसका जो भी ये है ना रिलेशन, सो हर टाइम दो गेट्स यूज करते हैं, तो वो कौन से 2 लेवल के गेट्स यूज होते हैं. ओके, सो लॉजिक गेट्स यूज कैन बी 2 लेवल. सो फर्स्ट वन इज द एंड और का एक गेट किया जाता, मतलब ये दोनों कॉम्बिनेशन में ही आते, एंड और कॉम्बिनेशन. नेक्स्ट जो कॉम्बिनेशन है, नेक्स्ट जो लेवल है वो है नैंड देन नॉर. इस टाइप के कॉन्फ़िगरेशन में ये यूज होता है. ओके, देन समटाइम्स कभी कभी ऐसे भी आता है एंड और एक्सनॉर, ऐसा भी कॉन्फ़िगरेशन कभी कभी यूज किया जाता है. ओके, सो MCQ में इस टाइप का क्वेश्चन आने के चांसेस है कि कौन से रिलेशन यहाँ पर या कौन से लेवल में लॉजिक गेट्स को यूज किया जाता है PLA में. ओके, सो एंड और ये कॉन्फ़िगरेशन में इस लेवल में PLA में यूज किया जाता है. ओके, देन नेक्स्ट वन इज दी, अभी मैं आगे की जो डायग्राम एक्सप्लेन करने वाली हूँ. ओके, तो वो PLA की जो डायग्राम है, अभी मैं आगे दोनों भी PLA एंड PL में दोनों भी एंड और कॉन्फ़िगरेशन ही यूज होने वाला है, मतलब जो मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ. ओके, सो अब जो आगे की जो डायग्राम है उसमें क्या कॉन्फ़िगरेशन है, एंड और कॉन्फ़िगरेशन. ओके, सो यहाँ पर एंड मैट्रिक्स और वी कैन सेट द एंड एरे. ओके, कैन बी यूज्ड टू इम्प्लीमेंट द प्रोडक्ट टर्म. अभी आपको भी पता है एंड मतलब क्या, प्रोडक्ट टर्म आती है. ओके, सो प्रोडक्ट टर्म इम्प्लीमेंट करने के लिए एंड मैट्रिक्स यूज होता है. एंड तो प्रोडक्ट टर्म मतलब वहां पर सॉफ्ट फॉर्म को इम्प्लीमेंट करने के लिए क्या यूज होता है, एंड मैट्रिक्स. एंड पॉज फॉर्म को इम्प्लीमेंट करने के लिए क्या यूज होता है, और मैट्रिक्स. ओके, तो दिस इज द ब्लॉक डायग्राम, और इसको याद ही रखो आप लोग. थ्योरी में अगर रहता तो मतलब ये पूरा ये डायग्राम ड्रॉ करने के लिए ही आती.
ओके, सो दिस इज द ब्लॉक डायग्राम ऑफ PLA डिवाइसेस. सो फर्स्ट जो भी है वो है क्या है, m नंबर ऑफ इनपुट्स है, I0, I1, I2, IM-1. ओके, सो इट इज विजिबल टू ऑल. हेलो हेलो. हाँ, ओके. सो I0, I1, I2, these are the inputs. Then next one is the, अब ये जो भी इनपुट है यहाँ पर कौन सा ब्लॉक यूज होगा, ये इनपुट बफर के लिए जाएगा. ओके, अब आउटपुट ऑफ इनपुट बफर कनेक्ट टू द एंड मैट्रिक्स. Okay, and output of AND matrix connected to the OR matrix, or after the OR matrix connected to the inverted or non-inverted matrix. Okay, and again इसका जो भी आउटपुट है वो अगेन कहाँ पर जाएगा, फ्लिप फ्लॉप के लिए ये और ये. ओके, देन ये जो भी फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट इज द फाइनल आउटपुट ऑफ PLA. ओके, देन अभी यहाँ पर इसका हर एक का ब्लॉक देते हैं. सो इनपुट बफर, सो इनपुट बफर का यहाँ पर यूज क्या है कि यहाँ पर इन्वर्टेड एंड नॉन इन्वर्टेड ऐसे दो टाइप्स के बफर रहते हैं, तो हम दोनों में से कौन सा भी यूज कर सकते हैं. ओके, सो अगर I1 है तो I1 और I कॉम्प्लीमेंट अगर करना है तो तुरंत यहाँ पर ही बबल डालना है. तो ये छोटी सी डायग्राम में हम इन्वर्टर नॉन इन्वर्टर दोनों भी आउटपुट लिख रहे हैं. ओके, तो सेम डायग्राम अलग वैसे भी लिखते हैं. यहाँ पर I1 नॉट गेट है. ओके, सो आपको पता है ना I1 यहाँ पर है तो नॉट गेट का आउटपुट क्या आएगा, I1 बार आएगा. राइट, सो I1 बार अगेन यहाँ पर देते तो क्या आएगा, अगेन यहाँ पर I1 एंड यहाँ पर I1. तो ये दोनों भी डायग्राम सेम है, लेकिन इसका जो भी स्ट्रक्चर है वो थोड़ा सा वाइड है और ये थोड़ा सा स्मॉल है. ओके, लेकिन दोनों में भी जो आउटपुट कैसे आ रहे हैं, इन्वर्टेड एंड नॉन इन्वर्टेड आउटपुट आ रहे हैं. ओके, सो जो इनपुट है वो अगर हमें कन्वर्ट करना है इन्वर्टेड नॉन इन्वर्टर में, तो ये सिंपल डायग्राम है. तो ये है, ये ब्लॉक है. ओके, इनपुट बफर कैसे आएगा, सो दिस इज द इनपुट बफर. ओके, देन नेक्स्ट है एंड मैट्रिक्स. सो एंड मैट्रिक्स यहाँ पर जो भी क्रॉस है, क्रॉस का मीनिंग आता है कनेक्शन इस कनेक्टेड है, कनेक्शन इस्टेब्लिश है. ओके, देन अब यहाँ पर इनपुट, देन इसका बफर. सो यहाँ से गया मतलब यहाँ पर क्या आएगा, एनीवन. यहाँ पर क्या आएगा, अगर मैं यहाँ पर ये कनेक्ट कर रही हूँ, यहाँ पर आई है और यहाँ पर बबल आई है, तो क्या होगा यहाँ पर, एनीवन. I0 आएगा या I बार आएगा यहाँ पर, I बार आएगा. राइट, यहाँ पर I0 और यहाँ पर क्या आएगा, I बार. ओके, ग्रेट, मतलब समझ में आएगा आपको ये, मतलब आया ये बफर क्या होता है. ओके, सेम थिंग. सो यहाँ पर देखो, मतलब बहुत छोटी सी डायग्राम में आपको एक छोटे से ये इनपुट बफर में बहुत सारा काम कर दिया. अदरवाइज हम क्या करते हैं, एक इनपुट लेते हैं, अगेन उसको एक आउटपुट कनेक्ट करते हैं, तो वो डायग्राम बढ़ जाती है. राइट, सो ये एक इनपुट बफर. देन अब अगर मुझे एंड गेट के कनेक्शंस करने, एंड मैट्रिक्स यूज करना है, यहाँ पर मैट्रिक्स मतलब अलग कुछ नहीं, ये सिर्फ नाम है, तो मतलब कनेक्शन इस्टेब्लिश करना है, नंबर ऑफ इनपुट्स देने हैं. ओके, सो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर एंड गेट है, अगर मैं यहाँ से लाइन कर रही हूँ तो मैं यहाँ पर मीनिंग क्या है ना, यहाँ पर I0 बार, I1 बार, मतलब सब इसमें इन्वॉल्व है, इसे इसका मीनिंग आता है. ओके, सो P0 में क्या क्या इन्वॉल्व है इसका मीनिंग, अगर ये P0 के लिए मैं अगर लेती हूँ तो I0 I1 बार, I1 बार, ऐसे ये पूरा जहां जहां क्रॉस किया मतलब कनेक्शन है. ओके, नेक्स्ट है और मैट्रिक्स. सो और मैट्रिक्स के लिए भी सेम, और मैट्रिक्स को इनपुट कहाँ से आएगा, प्रोडक्ट टर्म से. ओके, अगेन सेम, क्रॉस मतलब यहाँ पर जो भी है वो उसका मतलब क्या, कनेक्शन एस्टेब्लिश है. ओके, देन ये कहाँ पर आएगा, I0 में. ओके, देन इन्वर्टेड नॉन इन्वर्टेड मैट्रिक्स. सो जो भी और मैट्रिक्स इज इन्वर्टेड नॉन इन्वर्टेड विच इज बेसिकली प्रोग्रामेबल बफर. इसको अगेन क्या नाम है, प्रोग्रामेबल बफर. इट कैन बी कन्वर्ट इनपुट इज एक्टिव लो आउटपुट इज रिक्वायर्ड. सो अगर रिक्वायर्ड है तो ये कन्वर्ट क्या करेगा, आउटपुट को क्या करेगा, कन्वर्ट करेगा, अगर रिक्वायर्ड है तो. ओके, अगर और मैट्रिक्स ऐसे आया है, ओके, तो यहाँ पर क्या होगा, वो कन्वर्ट होगा S2 S1 और बाकी एक को क्या देना है, लॉक करना है. देन तो हम इस वे से भी कर सकते हैं या इस वे से भी यहाँ पर यूज कर सकते हैं. नेक्स्ट वन इज द आउटपुट बफर. सो सेम थिंग, जैसे इनपुट बफर था वैसे ही आउटपुट बफर जो F0 है, तो F0 एंड
यहाँ पर भी ये क्या है, कनेक्शन कर सकते हैं, आप देख रहे हैं। तो ये आउटपुट है, इसलिए यहाँ पर आउटपुट बफर यूज है। देन मतलब आउटपुट थ्रू हम बफर के भी थ्रू आउटपुट ले सकते हैं या फ्लिप फ्लॉप के थ्रू भी आउटपुट ले सकते हैं। तो अभी फ्लिप फ्लॉप के आउटपुट पता, ये फ्लिप फ्लॉप है एंड इसका जो आउटपुट है अगेन वो बफर है। ओके, सो रिक्वायर्ड है, अगर कॉम्प्लीमेंट करना है तो ले सकते हैं, अदरवाइज ओके। अब यहाँ पर क्या है, इनेबल ये पिन देनी थी, चिप इनेबल का अगर यहाँ पर कनेक्ट करना था तो इस वे से ये कनेक्ट करती है। ओके, सो जब हम एग्जांपल देखेंगे अगेन ये डायग्राम आपको क्लियर हो जाएगी। देन नेक्स्ट अब देखते हैं डिजाइनिंग ऑफ कॉम्बिनेशनल सर्किट यूजिंग द PLA। ओके, तो यूजिंग क्या है, PLA। सो स्टेप्स क्या है, वेरी सिंपल स्टेप्स। फर्स्ट स्टेप इज द प्रिपेयर द ट्रूथ टेबल। नेक्स्ट वन इज द राइट द बुलियन एक्सप्रेशन इन सॉफ्ट फॉर्म। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर किसमें प्रिपेयर करना है एक्सप्रेशन, सॉफ्ट फॉर्म में। फर्स्ट क्या है, ट्रूथ टेबल, नेक्स्ट है सॉफ्ट फॉर्म। देन obtain the minimum soft form to reduce the number of product term minimum। सो जो भी obtain minimum soft form करना है, then reduce the number of product term, ट्राई करना है कि प्रोडक्ट टर्म रिड्यूस हो रही है क्या। ओके, देन डिसाइड द इनपुट कनेक्शन ऑफ एंड मैट्रिक्स फॉर जनरेटिंग द रिक्वायर्ड प्रोडक्ट टर्म। सो यहाँ पर क्या है, इनपुट कनेक्शन को क्या करना है, डिसाइड करना है। ये किसके लिए हो गया इनपुट कनेक्शन, प्रोडक्ट टर्म के लिए। देन फिफ्थ जो स्टेप है, देन डिसाइड द इनपुट कनेक्शन ऑफ और मैट्रिक्स टू जनरेट द रिक्वायर्ड सम टर्म। ओके, एंड देन लास्ट सेकंड स्टेप है decide the connection of inverter and non-inverter matrix and program the PLA। okay, so these are the steps, so very simple step। first truth table, then क्या करना है, boolean expression को लेके आना है। okay, write a boolean expression। so अगर एक बार boolean expression मिल जाते तो we easily find out the product term, and after the product term we prepare the program PLA। okay, so before starting the example, एक क्वेरी यहाँ पर ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है एमसीक्यू में कि हाउ टू स्पेसिफाई द साइज ऑफ PLA। ओके, कैसे PLA के साइज को स्पेसिफाई करना है। ओके, सो वो है द साइज ऑफ PLA स्पेसिफाई हैज द MPN। ये आता है जनरली कि कैसे कैलकुलेट करते PLA के साइज। ओके, सो फॉर्मूला याद रखना है M into P into N। so what is mean by M, what is mean by N? So M denote the number of inputs, P denote the corresponding product term, then N denote the number of outputs। okay, so for example अगर ऐसा है एक PLA, एक PLA का ये टाइप है 823100, ये PLA है और इज 16 into 48 into 8 PLA अगर है तो हम कैसे बोलेंगे कि कितने इनपुट्स है, कितने प्रोडक्ट टर्म है। फॉर्मूला ये है कि M into P into N, राइट। और एक PLA का एग्जांपल है, इस ये एक टाइप है और इसमें से लिखा था कि 16 48 8। सो व्हाट इज मीन बाय 16, व्हाट इज मीन बाय 48, व्हाट इज मीन बाय 8। सो क्या मीनिंग आएगा इसका, दैट मीन इट हैज दिस 16 इनपुट्स, 48 प्रोडक्ट टर्म एंड 8 आउटपुट। सो ये वेरी इंपॉर्टेंट, आप प्लीज याद रखो। ओके, MPN, what is mean by M? Input, product term and output। okay, so इसी फॉर्म में वो आने चाहिए। so let's start the example the following function using the PLA। okay, so एग्जाम्पल ऐसा है, अब यहाँ पर पहले एक सिंपल ले ले, देन एक कोड कन्वर्टर का भी एग्जाम्पल लेते। ओके, सो इम्प्लीमेंट द फॉलोइंग फंक्शन यूजिंग PLA, ऐसा ही क्वेश्चन आएगा। सो एक फंक्शन दिया F1 इज इक्वल टू M0347 एंड F2 दिया है M01257। सो ये जो भी स्मॉल m है, हमें पता है स्मॉल m मतलब कौन सी टर्म आती है वहां पर, सॉफ्ट फॉर्म आता है, राइट। एंड देन स्मॉल m का मीनिंग आपको पता है, समेशन ऑफ मिन टर्म सॉफ्ट फॉर्म आता है, राइट। सो अब यहाँ पर हम अज्यूम करते हैं, यहाँ पर कुछ वेरिएबल नहीं दे तो हमें अज्यूम करना है, अज्यूम x, अगर वेरिएबल दिए तो अज्यूम करने की कोई जरूरत नहीं है, अज्यूम x y z एज द इनपुट। सो F1 x y z। ओके,
देन समेशन ऑफ मिन टर्म 0 3 4 7 ये जो एज इट इज, देन f2 xyz को कंसीडर किया, देन 1 2 5 7। सो जो एक गिवन एग्जांपल था उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके उसमें वेरिएबल्स ऐड किए। ओके, देन अब यहाँ पर सिर्फ क्या है, क्वेश्चन है जिसमें क्या है टर्म्स दिए, लेकिन इसमें बुलियन एक्सप्रेशन मिल रहा है क्या नहीं, ट्रूथ टेबल है क्या नहीं। सो आवर फर्स्ट स्टेप इज दी, फर्स्ट स्टेप क्या है, प्रिपेयर द ट्रूथ टेबल। लेकिन ट्रूथ टेबल प्रिपेयर करने के लिए यहाँ पर उस टाइप का क्वेश्चन है, यहाँ पर डायरेक्टली क्या इक्वेशन है। ओके, सो नेक्स्ट स्टेप देखते हैं, राइट द बुलियन एक्सप्रेशन। मतलब टास्क क्या है कि ट्रूथ टेबल हो या जो इक्वेशन हो, हमें क्या चाहिए, बुलियन एक्सप्रेशन। सो आपको पता है अगर ये इस वे से अगर आता है तो यूजिंग द के मैप वी गेट द बुलियन एक्सप्रेशन, राइट। सो के मैप एंड सिंप्लीफिकेशन, सो इसको हम के मैप से सॉल्व करना है। हमें इस टाइप के बहुत सारे एग्जांपल के मैप जब सॉल्व किया था तब किए थे, राइट। सो ये 3 वेरिएबल का के मैप आएगा, इसमें वैल्यू पुट करनी, 0 3 4 7 के रिप्लेस क्या करना है, 1 1 1। ओके, एंड देन क्या करनी है, ग्रुपिंग करनी है। सो इसका जो इक्वेशन आएगा y बार प्लस z बार प्लस yz। ओके, ये फर्स्ट f1 का इक्वेशन आया। देन f2 का इक्वेशन का है xz प्लस y बार z प्लस xyz। ओके, सो स्टेप 2 में क्या करना है, हमें इसका पीएलए का प्रोग्रामिंग का एक टेबल क्रिएट करना है, मतलब जो प्रोडक्ट टर्म आई वो चेक करना है। सो f1 में कौन से टर्म्स आई थी, f1 में y बार z बार प्लस yz, y बार z बार प्लस yz। ओके, देन तो उसको नंबरिंग दी 1 2, क्योंकि ये प्रोडक्ट टर्म है। ओके, हमें क्या चाहिए, प्रोडक्ट टर्म ही चाहिए। सो फर्स्ट प्रोडक्ट टर्म, सेकंड प्रोडक्ट टर्म, देन नेक्स्ट f2 में कौन कौन सी प्रोडक्ट थी, xz प्लस y बार z प्लस x बार yz। ओके, 3 4 5 ऐसे नंबरिंग दी। ओके, देन एक प्रोग्रामिंग का प्रोग्राम में भी टेबल एक क्रिएट किया पीएलए के लिए, जिसमें क्या क्या इंफॉर्मेशन रहेगी वो देखो। प्रोडक्ट नंबर, प्रोडक्ट की जो भी टर्म्स रहेगी उसके नंबर हम यहाँ पर देंगे। देन प्रोडक्ट टर्म इनपुट कौन कौन से हैं, इनपुट है x y z एंड आउटपुट है f1 f2। ओके, तो प्रोडक्ट टर्म है 1 2 3 4 5। क्यों मैंने 5 तक लिखा, क्योंकि इतने प्रोडक्ट टर्म है 1 2 3 4 5। अब वन प्रोडक्ट में जो प्रोडक्ट टर्म है वो क्या है, y बार z बार, राइट। देन नेक्स्ट है, अब यहाँ पर क्या करना है, नेक्स्ट इनपुट पर क्या करना है, अभी y बार एंड z बार प्रेजेंट है, x प्रेजेंट है क्या नहीं, सो डैश करो। अब ये भी कॉम्प्लीमेंट है, तो आपको पता है कॉम्प्लीमेंट अगर है तो यहाँ पर क्या लिखना है, 0। एंड ये y बार z बार ये किसके रिलेटेड है, कौन सा आउटपुट के ये रिलेटेड है, f1। ओके, अंडरस्टूड। ये फर्स्ट जो भी है वो समझ में आए। The next one is the second yz। so yz में अब क्या है, यहाँ पर yz 1 1, क्योंकि बार नहीं तो 1 1 लिखना है। एंड देन x है क्या नहीं, सो डैश। अगेन ये किसके रिलेटेड है, f1 के रिलेटेड है, सो यहाँ पर 1 आएगा। ओके, देन थर्ड, ये थर्ड है यहाँ पर xz। सो xz में कौन कौन से प्रेजेंट है, 1 1 1 ही क्यों लिखा, 0 क्यों नहीं लिखा, अगर कॉम्प्लीमेंट है तो राइट डाउन दी 0, इफ कॉम्प्लीमेंट नहीं है देन राइट डाउन दी 1। ओके, और ये जो भी प्रोडक्ट टर्म है ये कौन से आउटपुट को बिलोंग कर रही है, f2 को, सो राइट डाउन 1 अंडर दी f2 कॉलम। ओके, देन नेक्स्ट वन इज द प्रोडक्ट टर्म 4। ओके, ये क्या है, y बार z। ओके, सो y बार z के अंदर के लिए x नहीं है, सो डैश करो, yz है, y बार है इसलिए 0, z है तो 1। ओके, ये किसको बिलोंग कर रहा है, f2 के लिए, देन राइट डाउन दी 1। ओके, f2 के कॉलम में क्या करना है, 1 लिखना है। देन फिफ्थ x बार y z बार, सो 0 1 0, और किसको बिलोंग करे, 1 को। सो ओके, ये समझ में आया होगा आपको। देन नेक्स्ट जो टर्म है वो है इम्प्लीमेंट। अभी इस लॉजिक टर्म को क्या करना है, ये उसको क्या करना है, अभी इम्प्लीमेंट करना है। सो डिसाइड द नंबर ऑफ एंड गेट फ्रॉम अबव इक्वेशन। अब क्या करना है, ये जो भी इक्वेशंस आए थे इससे हमें फाइंड आउट करना है कि हमें कितने एंड गेट लगेंगे। सो नंबर ऑफ एंड गेट आर 5। क्यों 5 लगेंगे, क्योंकि यहाँ पर एक एंड गेट लगेगा, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। ओके, सो यहाँ पर कितने एंड गेट लगेंगे, 4। और कितने और गेट लगेंगे, डिसाइड द नंबर ऑफ और गेट। सो 2 फंक्शन है,
ये अब यहाँ पर क्या है, प्लस यहाँ पर एक है, सो ये एक और गेट यहाँ पर, ये पूरे के एक प्लस आएगा, सो ये एक और गेट यहाँ पर, सो कितने और गेट लगेंगे यहाँ पर, 2। ओके, सो ऑनलाइन में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, अगर सपोज ऐसे इक्वेशन गिवन रहेंगे एंड वहां पर रहेगा कि कितने एंड गेट लगेंगे अगर पीएलए को इम्प्लीमेंट करना है, तो हाउ मेनी एंड गेट आर रिक्वायर्ड, हाउ मेनी और गेट्स आर रिक्वायर्ड। ओके, सो आंसर देते आना चाहिए। देन अब ये फाइनल डायग्राम ऑफ पीएलए। ओके, सो पहले ये इनपुट बफर, ओके एक्स, तो यहाँ पर क्या आएगा, एक्स एंड एक्स बार, पहले इसको लिखना है, वाई वाई बार, देन जेड जेड बार, पहले ऐसे लिखो। देन अब एंड गेट कितने हैं, 5, सो राइट डाउन दी एंड गेट 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, देन 1, ऐसे लाइन करो। ओके, सो फर्स्ट एंड गेट में क्या कनेक्शन है, फर्स्ट जो प्रोडक्ट में वो क्या है, वाई बार जेड, सो कहाँ कहाँ वाई बार जेड है, यहाँ पर वाई बार जेड है, यहाँ पर वाई बार एंड जेड बार। ओके, सो ये किया। देन सेकंड टर्म में कहाँ है, y एंड z, सो कहाँ पर क्रॉस करना है, y एंड z पर। देन थर्ड टर्म में क्या प्रेजेंट है, x एंड z, सो x एंड z। फोर्थ टर्म में क्या प्रेजेंट है, y बार z। ओके, y बार कहाँ पर है, y बार एंड z। ओके, एंड फिफ्थ टर्म में क्या प्रेजेंट है, x बार y z बार, x बार y बार एंड यहाँ पर एक z आएगा अगेन। ओके, देन यहाँ पर एक एंड गेट कंप्लीट। अब और गेट के करने f1 के लिए क्या आएगा, yz एंड yz बार, मतलब फर्स्ट एंड सेकंड को क्या करना है, कनेक्ट करना है, सो फर्स्ट एंड सेकंड को क्या करना है, कनेक्ट करना है। एंड f2 में क्या आएगा, 3 4 ये प्रोडक्ट टर्म को क्या करना है, कनेक्ट करना है। सो यहाँ पर ये कंप्लीट है, पीएलए को इम्प्लीमेंट किया हमने। ओके, गॉट इट। कुछ डाउट अगर है तो प्लीज पूछो, अदरवाइज वी स्टार्ट आवर नेक्स्ट एग्जाम्पल। ओके, सो नेक्स्ट एग्जाम्पल इज डिजाइन, ये लास्ट एग्जाम्पल है पीएलए का, देन नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सो डिजाइन द बीसीडी टू ग्रे कोड कन्वर्टर, इसी फॉर्म में एग्जाम्पल आते हैं, एक तो कोई टेबल, ट्रूथ टेबल गिवन होगा या कोई इक्वेशंस गिवन देंगे, यहाँ पर 2 इक्वेशन दे तो 3 4 भी इक्वेशंस आ सकते हैं। ओके, सो नेक्स्ट है डिजाइन बीसीडी टू ग्रे कोड कन्वर्टर एंड इम्प्लीमेंट इट यूजिंग द पीएलए। ओके, सो राइट द ट्रूथ टेबल। सो अभी यहाँ पर डायरेक्टली दिया है, यहाँ पर कुछ इक्वेशंस दिए कि नहीं, यहाँ पर क्या है, डिजाइन बीसीडी टू ग्रे कोड कन्वर्टर एंड इम्प्लीमेंट इट यूजिंग द पीएलए। सो बीसीडी टू ग्रे कोड कन्वर्टर है, जैसे ये कोड कन्वर्टर, इसे नंबर ऑफ जितने कोड कन्वर्टर हमने देखे थ्योरी में, ग्रे टू बाइनरी, बाइनरी टू ग्रे, बीसीडी टू एक्सेसरी, एक्सेसरी टू बीसीडी, ऐसे जो भी रहेंगे वो सब कौन से भी अगर आता है तो आपको इसी वे से क्या करना है, सॉल्व करना है। सो बीसीडी टू ग्रे कोड कन्वर्टर, सो पहले क्या करना है, ट्रूथ टेबल ड्रॉ करना है। अब यहाँ पर 2 बिट 3 बिट ऐसे कुछ भी नहीं दिया है, तो हम अपने हिसाब से नंबर ऑफ इनपुट सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर लॉजिकली बीसीडी ये 4 बिट का रहता है, तो यहाँ पर कितने वेरिएबल्स आएंगे, 4 ही वेरिएबल्स आएंगे। ओके, और बीसीडी आपको पता है कि 0 to 9 के लिए होते वो वैलिड्स रहते, 0 to 9 के लिए, राइट। सो 0 to 9 बीसीडी इनपुट्स लिखने हैं, देन इसके रिलेटेड क्या लिखने हैं, ग्रे कोड। अभी हाउ टू कन्वर्ट दी बाइनरी टू ग्रे कोड ये आपको पता है, राइट। सो उसी वैसे अभी यहाँ पर भी बीसीडी नंबर है, लेकिन वो बाइनरी में दिखाए थे ना, 10 फॉर्मेट में है, तो क्या करना है उसको, ये नंबर को किस में कन्वर्ट करना है, ग्रे कोड में, एंड देन अकॉर्डिंग टू ये टेबल क्या करना है, ड्रॉ करना। देन स्टेप्स 2 क्या करना है, के मैप सिंप्लीफिकेशन से क्या करना है, ये सॉल्व करना है। सो के मैप किस किस के लिए आएगा, G3 के लिए के मैप आएगा, G2 के लिए के मैप आएगा, G1 के लिए के मैप आएगा, G0 के लिए के मैप आएगा। ओके, अगेन अगर किसी को के मैप में कुछ प्रॉब्लम अगर है तो एक आधा सेशन हम अगेन के मैप में लेंगे, लेकिन अगर आपकी रिक्वायरमेंट है तो ही, ठीक है। देन सो के मैप G3 के लिए के मैप। ओके, सो जो जहां पर 0 है वो 0 लिखो। अब यहाँ पर 9 के बाद अगर कुछ नहीं, मतलब 10 11 12 13 14 15 ये सब के लिए क्या लिखना है, डोंट केयर लिखना है। ओके,
ये 1 1, और आपको पता है कि 1 को हम डोंट केयर में हम अपने हिसाब से ग्रुपिंग के लिए यूज कर सकते हैं। सो 1 1, सो ये कितने ग्रुप हुआ, 8 का ग्रुप। सो G3 इज इक्वल टू D3। सेम थिंग फॉर G2। G2 में जहाँ 0 1 है वो लिखो, और ये टेबल मैंने क्रिएट कर लिया, सॉरी ये के मैप्स के इक्वेशन आए एंड देन सॉल्व किया। देन यहाँ पर ये इसका भी के ये ग्रुपिंग आएगी एंड देन ये, सो इक्वेशन आएगा D1 बार D2 प्लस D1 D2 बार, और इसका D0 D1 बार प्लस D0 D1 बार। ओके, सो ये सब इक्वेशंस आए यहाँ पर। अब इसको क्या देने हैं, नंबरिंग देने हैं। ओके, सो प्रोग्रामिंग टेबल यहाँ पर क्रिएट करना है, उसके लिए हमें इक्वेशन लिखने पड़ेंगे। G3 के लिए क्या इक्वेशन था, D3, सो ये फर्स्ट। G2 के लिए क्या था, D3 प्लस D2, 2 and 3। G1 के लिए क्या था, D1 बार D2 प्लस D1 D2 बार, सो 4 and 5। G0 D0 D1 बार प्लस D0 बार D1, 6 7 लिखा। बट द प्रोडक्ट टर्म 1 and 2 आर आइडेंटिकली सेम। अब यहाँ पर प्रोडक्ट टर्म 1 एंड 2 ये क्या है, यहाँ पर सेम है। ओके, देन अब यहाँ पर क्या करना है, हमें टेबल लिखना है। देन प्रोडक्ट टर्म, ये अभी टेबल लिखना है। प्रोडक्ट टर्म का कॉलम, प्रोडक्ट टर्म कितने इनपुट्स हैं कितने आउटपुट है। ओके, सो प्रोडक्ट टर्म अभी तक कितने काउंट किए हमने, 6 ही। क्यों 6 की, क्योंकि 1 and 2 ये क्या है, सेम है। सो इसलिए अब यहाँ पर नंबरिंग क्या होगी, 1, ये 1 ही रहेगा। और ये क्या बनेगा, 2 3 4 5 6 7। ओके, सो यहाँ पर क्या आएगा, ये 1 ही आएगा, मतलब ये 1 2 3 4 5 6। ओके, देन यहाँ पर आप देख सकते हैं, आप 1 में कौन सी है, D3। ओके, सो यहाँ पर क्या आएगा, 1 D3, यहाँ पर 1 आएगा। और ये किसको बिलोंग कर रहा है, आउटपुट किसको बिलोंग कर रहा है, ये G3 को बिलोंग कर रहा है। सो 1 लग अगेन D3 ये किसको बिलोंग कर रहा है, G2 को, इसलिए यहाँ पर क्या किया, G2 को क्या किया, 1 किया। देन सेकंड टर्म क्या है, D2। ये देखो मैंने पेंसिल से उसको अगेन री नंबरिंग किए। सो 2, सो 1 ये किसको बिलोंग कर रहा है, G2 को। लाइकवाइज थर्ड अगर प्रोडक्ट टर्म है तो वहां पर क्या है, D1 बार D2, सो D1 बार एंड D2। ओके, देन ये किसको बिलोंग करे, G1। लाइकवाइज ऐसा टेबल क्रिएट किया, देन इंप्लीमेंट करने लॉजिक सर्किट को। अगेन सेम, यहाँ पर पहले इनपुट बफर आएगा, देन D0 D1 बार D1, D1 बार D2, D2 बार D3, D3 बार। ओके, लाइन लिखनी है। अब यहाँ पर ये कौन सा है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ 6, ये जो भी 6 है वो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। सो 1 में क्या था, D3। ओके, 2 में D2। ओके, देन 3 में जो था, 3 में क्या था, D1 बार D2। लाइकवाइज ऐसे लिखना है। ओके, ऐसे मैंने क्रॉस कनेक्शन प्रीवियस एग्जांपल में बताया था। देन यहाँ पर G0 के लिए क्या था, G0 के लिए सॉरी G3 पे ले लेते। G3 के लिए कौन से कनेक्शन थे, ओनली D3, मतलब ये। ओके, देन G2 में क्या क्या कनेक्शंस थे, G2 में G3 प्लस G2। ओके, देन G1 में क्या कनेक्शंस थे, D1 बार D2, तो मतलब 4th नंबर का एंड गेट एंड 3rd नंबर का एंड किसमें करना है, ये G1 में 3rd नंबर का एंड 4th नंबर का, यहाँ पर 5th है 6। ओके, सो यहाँ पर ये कंप्लीट है PLA। ओके, तो ये 2 एग्जांपल हमने यहाँ पर सॉल्व किए। इसी टाइप के एग्जांपल आते हैं। ओके, सो नेक्स्ट जो टॉपिक रहेगा वो PAL। ओके, अब आज हमने कौन सा लिया, प्रोग्रामेबल लॉजिक एरे लिया, और ये एरे लॉजिक है। ओके, let's start the programmable array logic। okay,
सो इट इज अ प्रोग्रामेबल एरे ऑफ लॉजिक गेट्स। ओके, दोनों के भी ये जो दोनों भी अंडर दी कैटेगरी ऑफ पीएलडी डिवाइसेस है और दोनों भी क्या है, प्रोग्रामेबल एरे ऑफ लॉजिक गेट्स है। इसमें भी एंड और कॉन्फ़िगरेशन यूज होगी। ओके, देन इट इज द प्रोग्रामेबल एंड एरे एंड फिक्स और एरे। ये इसमें स्टेटमेंट याद रखना है, इट इज द प्रोग्रामेबल एंड एरे एंड फिक्स और एरे। और इसके पूरे अपोजिट किस में होता है, पीएलए में। तो एक के लिए स्टेटमेंट याद रखो ताकि वो इजी जाएगा। सो इट इज द प्रोग्रामेबल एंड एरे एंड फिक्स और एरे। ओके, so each OR gate that is in the OR array gets input from some AND gate। so OR gate के लिए और array के लिए कहाँ से input आएगा, AND gate से input आएंगे। ओके, बाकी के जो भी components input for then इसके and matrix और matrix ये सब सेम रहेगा। ओके, then अब इसका जो भी फॉर्मूला वो है PAL 2m into n। ओके, so what is mean by m? m मतलब number of available inputs and n मतलब क्या, n correspond to the number of product terms। okay, so 2m into n। तो ये फॉर्मूला प्लीज याद रखना। ओके, प्लीज टेल मी द फॉर्मूला ऑफ PLA, राइट डाउन इन चैट विंडो। हेलो, PLA का क्या लॉन्ग फॉर्म है, सॉरी नॉट फॉर्मूला, क्या है PLA का? PLA क्या क्या फॉर्मूला है, m इंटू p इंटू n। ओके, एंड इसका क्या है PL का, 2m इंटू n। सो प्लीज ये फॉर्मूला याद रखो और प्लीज राइट डाउन इन द चैट विंडो। अभी मैं क्वेश्चन आंसर सेशन लेने वाली हूँ लास्ट के 5 मिनट्स में।